दुखी होगा? नहीं, दोनों एक दूसरे के गुलाम हैं। जितना नौकर गुलाम है उतना मालिक भी गुलाम है। दोनों दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? माया के कारण दुखी हैं। तो माया के दो रूप हैं, एक माया, एक महामाया, जिसको हम अविद्या और विद्या भी कहते हैं। जो महामाया है वो जीवों को उत्थान करती है। भगवती दुर्गा महामाया है, जीवों की कल्याण करती है। इसलिए देवताओं ने भगवती दुर्गा की स्तुति की है। त्वं वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या, विश्वस्य बीजम परमासि माया, सम्मोहितम देवी समस्तमेतत्, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। मुक्ति के लिए भगवती का मंत्र जाप। मुक्ति यानी दुखों से छुड़ाने वाली भी है, लेकिन दुख से तब छुड़ाएगी कि जब आप उसके शरणागति लेंगे, जब आप उसका स्मरण करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तभी वो आपके पास आएगी। देखो, बिना प्रेम का परमात्मा से संबंध नहीं जुड़ता है। संसार का संबंध पैसे से है, परमात्मा का संबंध प्रेम से है। इसलिए भक्ति मार्ग में प्रेम का महत्व है। संसार में पैसे का महत्व है, वो भी गलत नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। और मनुष्य की अपनी अपनी चुनाव है कि वो पैसा को पसंद करता है या परमात्मा के प्रेम को पसंद करता है। इसलिए दो सनातन मार्ग हैं, प्रेय और श्रेय। प्रेय माने अविद्या, श्रेय माने विद्या। यम कहते हैं कि जो प्रेय यानी प्रिय लगने वाली वस्तु हैं, हमारा शरीर, मकान, दुकान, खान पान, पत्नी, पुत्र आदि, जो प्रेय को वर्ण करते हैं उनका फल अलग है, और जो श्रेय का वर्ण करते हैं उनका फल अलग है। तो कहते हैं कि जो प्रेय को वर्ण कर लेता है वो वास्तविक लाभ से वंचित हो जाता है। उसको गलत नहीं कहा है, कहा है वास्तविक लाभ से वंचित होता है। क्यों? क्योंकि प्रेय है अपात्रमणिता। बाहर से बड़ा सुंदर, जाते जाते दुख। जैसे फूल है, फूल बाहर से बहुत सुंदर मालूम होता है, लेकिन स्पर्श करते करते कुम्हला जाता है, उसकी सुंदरता चली जाती है। उसी प्रकार प्रेय की वस्तु हैं पत्नी, पुत्रादिक। दूर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पास में जाते जाते मामला कुछ और हो जाता है। श्रेय, श्रेय का मतलब है विद्या। विद्या का मतलब ज्ञान नहीं होता है। विद्या का मतलब है ज्ञान की ओर ले जाने वाली, कल्याण की ओर ले जाने वाली। तो जो ब्रह्म विद्या की उपासना करता है साधक, उसको वास्तविक लाभ मिलता है। लेकिन ब्रह्म विद्या को वर्ण करने वाला साधक स्वेच्छा से पहले दुख को वर्ण करता है, प्रेय वाला सुख को वर्ण करता है पहले। तो श्रेय की विद्या का जो फल है परमात्मा, उसको पाने के लिए साधक को मृत्यु से गुजरना पड़ता है, और मृत्यु से गुजरे बिना कोई भी अमृत तत्व को प्राप्त नहीं होता है। और हम मृत्यु से बहुत डरते हैं, मरने से डरते हैं। गोरखनाथ कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरण मीठा। गोरखनाथ इस भारत में महान से महानतम संत हुए, और उन्होंने परमात्मा को पाने की बहुत सी विधियां दी, दुनिया में किसी संत ने नहीं दिया है। धीरे धीरे लोग उन विधियों में उलझ गए और गोरख धंधा बोलने लगे। गोरखनाथ कहते हैं, मरो। किसको मारना है? शरीर को नहीं मारना है, शरीर तो मरा हुआ ही है हमारा, और शरीर तो साधन है। बोले मन को मारना है भाई, ये मन ही माया है। कबीर लिखते हैं, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए। बेढ़ा दीनों खेत को,
खेत ही बेढ़ा खाए, तीन लोक संशय पड़ा काहि कहूं समझाए। जैसे हम बेढ़ा लगाते हैं, ये बेढ़ा बढ़ते बढ़ते पूरा खेत को खा जाता है। आप भी अनुभव किए होंगे। ये मन परमात्मा के लिए है। हमारे इंद्रियों का उपयोग भी सत्य को पाने के लिए है। लेकिन आश्चर्य है, प्राची खानी बत शंभु, जो परमात्मा स्वयंभू है, जो स्वयं उत्पन्न हुआ है, जिसको हम सनातन धर्म में हिरण्यगर्भ कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, वो परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बना दिया है। सबकी इंद्रियां बहिर्मुख है। इसलिए हम सब बाहर की वस्तुओं को ही देखते हैं। बाहर यानी मृत्यु, अंदर यानी अमृत, दोनों का रास्ता अलग अलग है। बाहर सर्वत्र मृत्यु है। सब मृत्यु के पास फैले हुए खिलौना, नाती पोते, बेटे बहू, जितने भी पदार्थ हैं, पद हैं, व्यक्ति हैं, सब मृत्यु हैं। देखेंगे एक दूसरे के। अंदर अमृत है, लेकिन इस अमृत को पाने के लिए यम कहते हैं विविनक्ति धीरा, कोई कोई बिरला मनुष्य इस संसार में उस अमृत तत्व को जानने के लिए अपने इंद्रियों को अंतर्मुख करता है, अपने को बदल लेता है। जो बाहर दिशा थी हमारी ऊर्जा की, वो ऊर्जा अंदर की ओर मुड़ता है। व्यक्ति बदलता है। और ये वाल्मीकि बदल गए। ईसाई धर्म में कन्वर्जन कहा है, हमारे सनातन धर्म में द्विज कहा है, दूसरा जन्म हो गया। जिसने अंतर की ओर देख लिया वो दूसरा जन्म हुआ। बाहर की ओर देखने वाले का कोई जन्म नहीं होता है। वो तो और उलझते जाता है और दुख में डूबते जाता है। जितने बड़े बड़े पद मिलेगा उतने दुख में डूबा है। सुख नहीं है उसके अंदर, सुख की भ्रांति है। सुख नाम रूप में है ही नहीं, केवल भ्रांति माना गया है। सुख अस्वाभाविक है। ये सब स्वाभाविक हमारा सुख है, जो किसी ने दिया नहीं है हमको, किसी ने नहीं दिया है। और जो सुख इस दुनिया में हमको देगा वो वापस ले लेगा। चाहे देवता हो, पत्नी हो, पति हो, सब वापस ले लेंगे। सब उधार का सुख है। इसलिए हम अज्ञान के कारण एक दूसरे के आगे भीख का कटोरा फैलाए हुए हैं। पत्नी पति के आगे भीख का कटोरा फैलाई है, सुख मिल जाए। पति पत्नी के आगे भीख का कटोरा फैलाया है। कोई बेटे बहू से फैलाए हुए हैं। ये सब भीख का कटोरा है, ये सुख नहीं है। सुख आपके अंदर है, उस सुख को ढूंढो कहा है। इसलिए कबीर लिखते हैं, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बैरी ढूंढन गई रहे किनारे बैठ। कबीर लिखते हैं गहरे पानी पैठ, बहुत गहराई तक ढूंढना पड़ेगा, ध्यान में जाना पड़ेगा। ध्यान मृत्यु है। इसलिए शिव ध्यान के देवता हैं। इसलिए शिव जी की प्रतिमा आप देखे हैं कि वो ध्यान करते हैं। ये हमारे लिए बताए गए हैं कि तुम ध्यान करो, लेकिन हम शिव जी की तरह ध्यान तो नहीं करते और प्रतिमा को पूजने में लग जाते हैं रात दिन से। फूल, अगरबत्ती, बिलपत्री। क्यों? अपने को धोखा देने में मनुष्य बहुत चालाक है। अपने को ही धोखा देना है। वो इशारा है मूर्ति कि परमात्मा तुम्हारे अंदर है, लेकिन हम इशारे को ही पकड़ लेते हैं, उंगली को ही पकड़ लेते हैं। यही चंदा मामा है। जैसे बच्चों को चंदा मामा दिखाया जाए, नहीं, चंदा मामा प्रतीक है, वो इशारा करता है। बहुत बड़ा लाभ है, मूर्तियों से लाभ है हमको, इशारा है। लेकिन वो इशारा ही सब कुछ नहीं है, और हम इशारे को ही पकड़ लेते हैं अनादिकाल से। अगरबत्ती लगाने में लगे, घंटी बजाने में लगे हैं। बहुत बेवकूफियां है आदमी के अंदर। तो कहते हैं अविद्या और विद्या ये दोनों की विषय है। संसार अविद्यामय है, कर्म अविद्या है, उपासना विद्या है। तो कहते हैं संसार का जो ऐश्वर्य है वो कर्म से प्राप्त होता है। जितने भी ऐश्वर्य हैं, तीनों लोक अविद्या के कारण हैं। वो माला फेरने से नहीं मिलता। एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं दिल्ली गया था बहुत पहले, 10 साल हो गए लगभग। बिहार के 2 नवयुवक थे। एक पुजारी था और एक रसोईया था, और झाड़ू पोछा भी करता था। महीना भर रहा मैं,
प्रातःकाल गीता सुनाता था 1 घंटा। तो उस रसोइये को मैंने कभी दुखी नहीं देखा एक भी दिन। ईयरफोन लगा लिया, गुटखा खाया हुआ, प्यार मोहब्बत की बातें करता और काम करता था। पुजारी को देखा, एक दिन भी प्रसन्न नहीं देखा मैंने। तो मैंने पूछा एक दिन, अकेले में थे तो, कि ब्राह्मण देवता आप उदास क्यों हैं इतने? बोले कुछ मिल नहीं रहा है। बच्चे 3 थे उनके। मैंने कहा ब्राह्मण देवता आप रास्ता गलत पकड़ लिए हैं। और वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करते थे। मैंने कहा ये विद्या उपासना है, इससे धन की कोई गारंटेड नहीं है। पुजारी को भारत देश में लोग पैसा नहीं देते आज भी। आज भी एक दिल्ली में पुजारी है, मैं जाता हूं हर साल, 1 रुपया नहीं देते उसको। सबको पैसा मिलता है, पुजारी कुछ नहीं मिलता। बॉम्बे जाता हूं, पुजारियों कुछ भी नहीं देते पैसा। कुछ जगह ही पुजारी का होगा जहां 2000, 1500, 3000, इससे ज्यादा किसी पुजारी को पैसा नहीं देते लोग। क्यों? क्योंकि पूजा अनिवार्य नहीं है, देवता का नाम अनिवार्य नहीं है, कर्म अनिवार्य है। संसार में कर्म की कीमत है। आप अनुभव करो। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे भूतेश्वर महादेव मंदिर है और एक पंडित जी आ गए और यहां माला फेर रहे हैं चुपचाप, और दूसरा व्यक्ति आया, पूरी गंदगी को साफ किया, यहाँ का झाड़ू पोंछा पूरा। तो पैसा किसको देंगे आप? हैं? हाँ चलो, अभी अब दिमाग आ गया आप लोगों को। कर्म है वो, क्रिया कर रहा है, हाथ पैर, उसका गारंटेड है। दोगे नहीं, वो तय करके आएगा सीधा सीधा, इतना दोगे तभी करूंगा। देने लेने की बात नहीं है, तय करके ही होगा काम। आजकल तय होता है, लेकिन उसका कोई तय नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। विद्या उपासना अपने लिए है। अब भगवान विष्णु की कृपा से मिल जाए तो ठीक है, नहीं संतोष रखो, संतोष का मामला है। यदि ब्राह्मण संतोषी है तो ठीक है। इसलिए पूजा भक्ति संतोषी प्राणियों के लिए कहा गया है। बहुत संतोषी व्यक्ति वही भक्ति में सक्सेस होता है। और देवताओं से नाम से मांग रहा है, वो तो अपराध कर रहा है, पाप कर रहा है। इसलिए समझ के चलना चाहिए। तो कर्म अविद्यामय है। जितने भी जगत में वस्तुएं मिलती है वो कर्म से मिलती है। इसलिए आलसी किसी को बनना नहीं चाहिए। माइए हैं, यदि आपका शरीर चल रहा है आप स्वयं काम करें, बहू बेटे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। कहा है जब तक आपके शरीर चल रहा है, भोजन कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तब तक काम करना चाहिए। काम को नहीं छोड़ना चाहिए अपना। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है अपना कर्तव्य को निभाना चाहिए, उसी से फल मिलता है। एक एग्जाम्पल देता हूं। एक बार नदी से एक नाविक बहुत से लोगों को नाव पार करा रहा था। नदी गहरी भी थी, लंबी भी थी। नाव बीच नदी में गई, अचानक आंधी तूफान आने लगा और नाव खोने वाला नाव खोने का प्रयास बंद कर दिया कि अब तो मरने ही वाले हैं, इसलिए मैं प्रयास छोड़ देता हूं। प्रयास छोड़ दिया, नाव डूब गई, वो भी मर गया, यात्री भी सब मर गए। मरने के बाद सब यमराज के पास गए। तो यमराज ने जो यात्री डूब के मर गए उनको स्वर्ग दिया, जो नाव चलाने वाला था उसको नरक की ओर भेजने लगा। तो उसने पूछा कि मैं तो नाव चला रहा था, मुझे नरक क्यों दिया जा रहा है? यमराज ने कहा कि तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। तुम्हारा कर्तव्य ये था कि हर परिस्थिति में उनके जान बचाने की कोशिश करना चाहिए था तुमको, लेकिन उन नाव को खेना बंद कर दिया। वो जब तक नाव डूब ना जाए तब तक उसको नाव खेते रहना चाहिए, उसने बंद कर दिया। इसी प्रकार आप लोग के अंदर जब तक प्राण है, शरीर चल रहा है, तब तक आपको काम करना चाहिए। अमेरिका के लोगों को सीख लो, बॉम्बे के लोगों को सीख लो। कुछ बॉम्बे के लोग भी बुरे काम करते हैं, और काम नहीं करोगे तो धन दौलत नहीं मिलेगा, कर्म से ही मिलता है, माला जप से नहीं मिलता है। इसलिए दिशा सही पकड़ना चाहिए। ये धर्म गुरु बड़े उल्टा दिशा फैला रहे हैं, टीवी वाले आजकल लोग बड़े लालसा दे रहे हैं। भाई ऐसा नहीं है, अपना भी तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। सब दूसरे की बात मान लोगे फिर आपके दिमाग का क्या होगा? फिर आप अपने दिमाग को कहां गिरवी में रखोगे बताओ? परमात्मा ने सबको दिमाग दिया है, अपना दिमाग लगाओ। सब टीवी की बात मत मानो।
टीवी वाले पखंडी पहले तो भगवान बन जाते हैं, बाद में फिर शैतान बन के जेल में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, दुष्परिणाम का दंड वो भी भोग रहे हैं। जो पखंड फैलाता है उसका दंड मिलता है। व्यक्ति को क्लियर रहना चाहिए, सफाई। ईश्वर चरित्रवान को पसंद करता है, ईश्वर ढोंगी को पसंद नहीं करता है, ईश्वर भीड़ लगाने वाले को पसंद नहीं करता है। ईश्वर हमारी तरह नहीं है, ईश्वर तो परम पवित्र है और पवित्र हृदय वाला ही ईश्वर के पास पहुंचता है। वहां ब्यूटी पार्लर हमारी बनावटी काम नहीं चलेगा। ये तो सब नकली वस्तुएं हैं भाई, थोड़े समय के लिए हैं। तो अब कथा आगे प्रारंभ करते हैं। कहते हैं देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर का वध कर दिया। क्यों किया वध? कारण क्या है? कारण है कामना, मेरी गद्दी न चली जाए। ऐश्वर्य की कामना से व्यक्ति पाप भी करते हैं। बिना मारे भी काम चल सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मारा ही जाए, और भी उपाय है, कई उपाय हैं। कहते हैं उस पाप का परिणाम इंद्रदेव को लगा। इधर वृत्तासुर का पिता ने अर्दोहिक संस्कार किया। इंद्र को ऐसा पाप लगा ब्रह्म हत्या का। कहते हैं कि इंद्र घबराने लगे और देवता लोग भी उनकी निंदा करने लगे। कहते हैं भोक्ता पापस्य पुण्यस्य कर्ता भवति सर्वथा, वृत्तम हत्वा गता सर्वे निस्तेजस्का सचीपते। वृत्तासुर के मार जाने से इंद्र तेजहीन हो गए। देखो, मनुष्य के अंदर कांति होती, श्री होती है, यश होता है, अर्जित किया हुआ है, ईश्वरीय गुण है वो। जब आप पाप करते हैं तो वो गुण समाप्त हो जाते हैं। आप सबके अंदर एक एक गुण है, और गुण विकसित करने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। किसान तो मैं देखता हूं 3 महीना 4 महीना काम करते हैं, बाकी समय तो गप्पे हाँकते हैं कई जगह। अब कालू खेड़ा करते होंगे तो नहीं, कई जगह देखा मैंने। 2 फसल काट लेते हैं, इसके बाद फिर वो बैठ के ताश पत्ती खेलते हैं, इधर उधर की निंदा करते हैं। मैं हरियाणा में देखा हूं। और गांव के लोग इतना लंबा चिलम पीते हैं, हुक्का। हरियाणा में आप जाओगे, बॉम्बे के लोगों को देखो, आप निरंतर काम करते हैं। तो देखो, ये कर्म से, शुभ कर्मों से ईश्वर उसको तेज देता है, श्री देता है। इसलिए आज जो धनवान है वो अकारण नहीं है, वो कारण से है। वो पुराने समय में पुण्य किया है और वर्तमान में भी कर रहा है। ऐसा नहीं कि हम पुराने समय में कर ली, अब तो हमारे पास गाड़ी बंगला सब हो गया है भाई, कुछ करना ही नहीं है। ऐसा नहीं। ऐसा यदि वो छोड़ देगा तो फिर उसका पुराना पुण्य भी बांझ हो जाएगा। इसलिए पुराने पुण्य भी और वर्तमान समय भी पुण्य करते रहना चाहिए। जैसे मान लो कि किसी को इंद्रासन मिला बड़े पुण्य के प्रभाव से। अब इंद्रासन में बैठ गया और पाप करने लगा तो सारा पाप पुण्य समाप्त हो जाएगा और फिर उसको नरकी योनि में डाला जाएगा। कथा आगे यही आएगी। इंद्र दुख भोग रहे हैं। कहते हैं इंद्र की कीर्ति नष्ट हो गई। तो कहते हैं आगे चल के पृथ्वी पर एक राजा था जिसका नाम था नहुस। कहते हैं विचारे नहुसम चक्रो सक्रम सर्वे दिवो कसहाम, संप्राप नहुसो राजा धर्मिष्ठो अपि रजो बलात्। कहते हैं नहुस राशि वृत्ति से, काम बाण से तो ग्रसित थे ही। राजा तो ग्रसित होते ही हैं। तो धरती के राजा नहुस को वहां इंद्रासन में बैठाया गया, क्योंकि वहां गद्दी सुनी थी और उसके बिन काम नहीं चल पा रहा था, तो राजा होना चाहिए। नहुस योग्य था। और नहुस को बैठाने के पहले भगवान शिव ने समझा दिया था कि भाई तुम हमारे परम भक्त हो और तुम ये सिद्ध कर दो अपने शिष्टाचार सदाचार से, आचरण से, बुद्धि से कि मनुष्य भी देवता बन सकता है। भगवान ने समझाया उसको पूरी क्लियर। और कंट्रोल रखो अपने को, मद को न आने दो अपने पास, अहंकार को न आने दो। नहुस ने कहा आपकी कृपा, बैठ गया गद्दी में।
गद्दी चलती रही, लाख वर्ष तक नहुस राज्य किया। नहुस कोई सामान्य नहीं, बहुत लंबे समय तक राज्य किया है। लेकिन नहुस के अंदर इतना मद आ गया कि नहुस अपने से बढ़कर किसी को मानता ही नहीं था। दुनिया में अपने को सर्वोपरि मानने लगा और दुनिया में जो भी उत्तम वस्तु उसको लिए छीन झपट करने लगा, हिरण्यकश्यप की तरह। कहते हैं कि नहुस पुराने इंद्र की पत्नी को देखा, सची को, तो उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई और बोला कि इंद्राणी मेरे पास क्यों नहीं आती। ऋषिना ही किमिंद्रियाणी नो प्रगच्छति माम किला। आप लोग और देवता मुझे इंद्र बनाया, इसलिए देवताओं सची को मेरी सेवा के लिए भेजिए। बोला, कहता है प्रेष्य सुरा कामम सेवार्थमम वही सचिन। हे मुनियों, आप लोग मेरा प्रिय कार्य अवश्य करें। इस समय मैं देवताओं का इंद्र, समस्त लोगों का स्वामी हूं। सची शीघ्र ही मेरे भवन में आ जाए। अब उसके अंदर ये कुविचार बुद्धि हो गई। पहले नंबर तो पराई नारी को बुलाने नहीं चाहिए, समझदार होता तो। और इतने बड़े पद में बैठा है, यहां तो कालू खेड़ा के आदमी भी ऐसा नहीं सोचते होंगे, कुछ लोग अच्छे हुए, लेकिन नहुस जैसे व्यक्ति इतने बड़े गद्दी में बैठकर ऐसा सोच रहा है। और पराई नारी, उसकी इच्छा भी नहीं है। इच्छा होती तो स्वयं आती। और पति परायण है, तुमको चाह भी नहीं रही है वो, लेकिन जबरदस्ती कर रहा है। कहते हैं शीघ्र ही भेजिए। उसकी बात को सुनकर ऋषिगण सची के पास गए और कहने लगे, हे इंद्र पत्नी, दुराचारी नहुस इस समय आपकी कामना करता है। इंद्र पत्नी दुराचारो नहुस तोमी बिच्छति। और कहता है सची को भेजिए, वो उसके अधीन है, इसलिए कर सकते हैं। तो ऋषि लोग भी उसके अधीन थे, उसकी बात मानते थे ऋषि लोग, क्योंकि सत्ता में बैठा है वो। कहते हैं सुनकर दुखित मन से सची बृहस्पति के पास गई और कहा, हे ब्राह्मण, नहुस से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूं। हे देवेश्वर, पाप से मोहित न। तो बृहस्पति बोले, पाप से मोहित नहुस कुछ नहीं करेगा। ये सनातन धर्म को त्याग कर तुमको नहीं छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मेरी शरण में आई हो। और जो अधम मनुष्य शरण में आए हुए को छोड़ता है, उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। देवगुरु के शरण में चली गई और देवगुरु के पास रही और अपने घर में रखा। इधर नहुस बहुत क्रुद्ध हो गया। कहते हैं इति तम कुपितम दृष्ट्वा देवः सरसी पुरोगमः। और प्रधान ऋषि और देवताओं से वचन बोला, हे राजेंद्र, कि लोगों ने समझाया उसको कि क्रोध को दूर कीजिए और ये पाप बुद्धि का त्याग करो। देखो, जब व्यक्ति गलत रास्ते में चलता है तो अस्तित्व परमात्मा किसी न किसी माध्यम से उसको सचेत करता है। सब सचेत करते हैं, सभी माध्यम है। हम भी गलती करते हैं, हमको भी लोग सचेत कर देते हैं किसी न किसी माध्यम से। आप लोगों को भी सचेत करते हैं। कहते हैं इंद्र की पत्नी सदाचार से युक्त है, सौभाग्यवती पतिव्रता है। अपने पति से ही सब कुछ इच्छा रखती है और दूसरे को कैसे पति बनाएगी। हे विभु, आप तीनों लोगों के स्वामी, धर्म के रक्षक हैं। आप जैसे अधर्म में स्थित हो जाएं तो सामान्य प्राणी की क्या अपेक्षा करेंगे। इतना बड़ा पद में बैठा है तो उसकी जवाबदारी तो और ज्यादा है, सबसे ज्यादा। लेकिन जब वो गद्दी में बैठ करके अधर्म करेगा तो गद्दी उसको हटा देगा। देखो, व्यक्ति, एक संत थे रामतीर्थ, उन्होंने कहा है तुम गद्दी के लिए लड़ो मत, झीना झपटी मत करो, योग्य बनो, वो गद्दी आपको स्वयं बुलाएगी आपको बैठाने के लिए। योग्य बन जाओ आप अपने धर्म का योग्य बनो। आप सास बनना है तो सास की योग्यता अर्जन करो, व्यवहार सीखो। बहू बनना है तो बहू का व्यवहार सीखो। पिता बनना है तो पिता का व्यवहार सीखो। आप योग्य बनो, पिता बनने का योग, सास बनने का योग, माता बनने का योग, सब योग्यता है, अर्जन करो। आप गुरु बनने की अर्जन करो योग्यता। लेकिन योग्यता तो नहीं है, गुरु बनने की कोशिश करते हैं। और भारत देश में तो सब गुरु बनने की कोशिश करते हैं।
चेला तो कोई बनना ही नहीं चाहता भारत देश में, इसलिए लोग चेला के लिए लड़ाई हो जाती है। हरिद्वार में जाओ, बाबा लोग चेला के लिए लड़ जाते हैं, मेरा चेला से क्यों बात किया तुमने। एक स्टेज में गए थे हम, मैं तो खैर बात करता नहीं किसी से, कम ही करता हूं। किसी साधु ने उसके भक्तों के यहाँ चला गया, बहुत नाराज हो गया, गालियां दिया उसको, नारायण मेरे भक्तों के यहाँ क्यों गए, क्यों फोन लगाते। क्योंकि चेला बड़े मुश्किल से मिलते हैं, चेला से ही पैसा मिलेगा, फिर मंडलेश्वर बना है, कुंभ में भंडारा देगा, पैसा उन्हीं का है। तो डरते हैं कहीं चेला किसी दूसरे गुरु ना बना ले। क्यों डरते हैं, कारण क्या है? कारण ये है लोलुपता। जब तक किसी भी जीव में लोलुपता है तो भय है। भय और लोभ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हमारे अंदर भय हुआ और लोभ हुआ तो समझ लो कि कमी है, हमारे अंदर कमी है। जिससे किसी प्रकार का लोभ नहीं है उससे भय भी नहीं होता आदमी को, भय होता है लोभ से। और लोभ को कहा है अति पापिष्टा, देवी पुराण में। ये लोभ से कितने गड़बड़ियां हो रहे हैं, देखो ये लोभ की विकृति है हमारे अंदर, तो हम उपासना नहीं करते हैं। उपासना करें तो लोभ दबा रहेगा, हमारे जीवन में सात्विकता आएगी, सदाचार आएगा। लेकिन हम उपासना तो करते नहीं है। हम तो एक लोटा जल को ही उपासना मान लिए और अपने शरीर में 50 लोटा पानी डालते हैं, और शिव जी में एक लोटा ही डाल देते हैं। वो पानी भी यहीं का है लगता है, वो पानी भी घर से लोग लाते नहीं है। बेलपत्री भी यहीं का होगा लगता है मेरे हिसाब से, सही बात है कि नहीं? यहाँ की बात नहीं, कई जगह की बात देखा हूं मैं, पानी भी वही। कई जगह तो ऐसे दुष्ट लोग हैं, पुजारी को बोलते हैं पानी दे दो, हाँ पुजारी लोटा में देता, जल चढ़ाते हैं, लगता है बहुत बड़ा कार्य कर डाले। और धार्मिक होने का अहंकार लेके और लोग मंदिर से चले जाते हैं। हम तो राजेश्वरी माता के दर्शन करने गए थे महाराज, और अहंकार लेके आ गए, हमने तो इतना बड़ा कार्य किया महाराज। ये अहंकार के क्षेत्र में है, ये आत्मा तक जाता नहीं है। इसलिए जो भी शुभ कर्म करो ईश्वर प्रीति के लिए करो तो आत्मा तक प्रवेश करेगा। और अपने अहंकार के लिए करोगे तो फिर बात ठीक नहीं है। लाभ मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना चाहिए। कहते हैं, समझाए लोगों ने कि महात्माओं ने रति को ही श्रृंगार का कारण माना है। जब दोनों में प्रेम हो तभी ठीक है। और बलात्कारी व्यक्ति स्त्री का प्रेम कभी हासिल नहीं करता है। स्त्री के शरीर को कब्जा तो कर ले लेकिन प्रेम कभी नहीं मिलता है उसको। प्रेम रति में प्राप्त होता है। इसलिए प्रेमी आदमी कभी वेश्या के दरवाजे नहीं जाएगा, क्योंकि वेश्या में कभी भी प्रेम नहीं मिलता है। प्रेम पत्नी में ही प्राप्त होता है और अनुकूल हो तो। लेकिन वासना से भरा हुआ व्यक्ति वेश्या के पास चला जाता है, वासना से भरा हुआ व्यक्ति बलात्कार करता है, और परिणाम दुख होता है, उसका सुख कभी नहीं होता, दुख होता है। इसलिए पत्नी के साथ भी लोग 90% बलात्कार करते हैं, उसमें कोई सुख नहीं मिलता है, दुख ही मिलता है। समझाए नृपश्रेष्ठ, दोनों में समान प्रेम होता है तभी सुख मिलता है। देवेंद्र कहते हैं, सद्भावम कुरु देवेंद्र पदम प्राप्नो अनुत्तमम। बोले परिस्त्री गमन की यह भावना छोड़ दीजिए, श्रेष्ठ आचरण कीजिए, क्योंकि आपको इंद्र जैसा अति श्रेष्ठ पद प्राप्त हुआ। इंद्र तीनों लोगों का ऐश्वर्यशाली पद है और जल्दी से मिलता नहीं वो। आज तो गांव का सरपंच बनना भी मुश्किल हो गया है मेरे हिसाब से। मैं नर्मदा किनारे परिक्रमा कर रहा था तो सरपंची चुनाव में गांव में ठहर गया था राजपूतों के बीच में। तो सरपंची चुनाव हार गया, वो 15-20 लाख खर्च किया था। तो सारे लोग रो रहे थे, ऐसा रो रहे थे कोई बहुत महत्वपूर्ण आदमी मर गया हो। तो मैंने सोचा भाई कौन स्विच ऑफ हो गया। बोले नहीं भाई चुनाव हार गए हैं। तो बोले आप दर्शन दे दो, थोड़ा ठंडा कर दो। तो मैं ठंडाई देने गया था, अगले बार जीतोगे अगले बार जीत गया। मेरे कहने से नहीं, हार जीत तो चलता रहता है। कहते हैं पाप से संपत्ति का क्षय होता है, पुण्य से महान वृद्धि होती है। इसलिए पाप को छोड़कर व्यक्ति को सात्विक वृत्ति का आश्रय दो। अब सबसे बड़ा पाप तो ये दूसरे का धन, दूसरे की नारी, दूसरे का जमीन, तीन ही कारणों का झगड़ा हो रहा है व्यक्ति का।
और यही काम कर रहे हैं। नहुस ने कहा, हे देवताओं, गौतमस्यदा भुक्ता दारा सक्रीण देयताम वाचस्पतिस्तु सोमीन कोयम युवम संस्थिता तदाम परोपदेशे कुशला प्रभवन्ति नरा किलाम कर्ता चेवोपदेष्टा चा दुर्लभा पुरुषो भवेत। नहुस ने भी कहा, हे देवताओं, देवराज इंद्र ने गौतम पत्नी से गड़बड़ किया, चंद्रमा ने अपने गुरु पत्नी से किया, तुम लोग कहां गए थे? दूसरों को उपदेश देने में तुम लोग बड़े कुशल हो, लेकिन उसका पालन करने वाला बड़ा कठिन होता है। देवताओं, वह सची मेरे पास आ जाए, इसी में कल्याण है, और इसलिए किसी प्रकार शीघ्र मेरे पास लाओ बलपूर्वक। ये मद किसका है? सत्ता का मद है, शक्ति का मद है, और ये पतन का कारण है। इसलिए आपको सत्ता मिली है, शक्ति मिली है, तो उसका सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन नहुस दुरुपयोग कर रहा है। कहते हैं बृहस्पति के पास हाथ जोड़कर बोले, इंद्राणी शरण में है और इसको नहुस को दे दें। देवगुरु बोले, ये ठीक बात नहीं है। फिर बृहस्पति ने उसको किसी प्रकार भेजा। अब कूटनीति तो चलेगी किसी न किसी प्रकार से। सची गई और बोली कि भाई, सबके वाहन अलग अलग हैं, आप ऐसे वाहन बनाओ जो अद्भुत हो, सप्तऋषियों का वाहन बनाओ। और सप्तऋषि इंद्र से ऊंचे होते हैं, उनके अंदर श्राप देने की भी क्षमता होती है, लेकिन वो संत लोग होते इसलिए श्राप नहीं देते सप्तऋषि। तो उसने कहा, सप्तऋषि मेरे पालकी को ढो। कितना नीच व्यक्ति है, संतों को पालकी ढूंढाने में लगाया हुआ, कितना नीचे गिर गया था बताओ आदमी। जबकि संत वंदनीय है, वो इंद्र भी उनकी वंदना करता है सप्तऋषियों की, उनको भी बोला मेरी पालकी ढो। संत लोग बोले चलो ढो देते हैं, ले गए। अगस्त ऋषि आगे थे, इतना कामासक्त हो गया नहुस की पैर लगा दिया, बोले सरप सरप जल्दी जल्दी चलो। ऋषि को क्रोध आया और दंड तो देना ही था उसको। ऋषि ने दंड दिया, जतु हजारों वर्ष तक सर्प की योनि में पड़ा रहेगा। नहुस वहीं से सर्प की योनि को चला गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, दुर्गा माता की। अधर्म का फल है, देख लो आप। अधर्म का फल कोई भी शक्तिशाली हो उसको भी प्रभाव डालता है। इसलिए गद्दी तभी तक चलती है जब तक आपके पास पुण्य धर्म है। इसलिए संसार धर्माधर्म नीति कानून वाला, इसको ध्यान रखना चाहिए। भक्ति अपनी जगह है, लेकिन धर्माधर्म नीति कानून अपनी जगह है। भक्ति भी धर्म पूर्वक होना चाहिए, मनमाना नहीं होना चाहिए। लोग आजकल भक्ति भी मनमाना कर रहे हैं, रोडों में हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, लंबी चौड़ी गाना गा रहे हैं उल्टे सीधे। ये कोई भक्ति नहीं है, ये भक्ति का अपमान है। दूसरों को दिखाने के लिए है, तुम्हारे गणेश जी इतने बड़े तो हमारे इतने बड़े। ये सब लोग भक्ति के नाम से सब अखंड कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कहते हैं इधर नहुस सर्प बन गया। सची अपने पति के पास गई और बोली ये हाल है। फिर देवता गए और बोले अश्वमेध यज्ञ करो देवी के नाम से, तो तुम्हें पाप से छुटकारा मिल जाएगा। तो इंद्रदेव ने देवी के नाम से अश्वमेध यज्ञ किया और पापों से छुटकारा मिला और पुनः इंद्र पद की प्राप्ति हुई। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब अगला जो स्कंध है, 7वें स्कंध में चलते हैं, जहां सूर्यवंश का वर्णन है। कहते हैं
सर्वज्ञः सर्वकर्ता स्वयंभू सर्वशक्तिरात्मनः। कहते हैं जगत सृष्टा ब्रह्मदेव भगवान विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से मरीचि हुए, मरीचि कहते हैं, और मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान यानी सूर्य का जन्म हुआ। सूर्य के विषय में समझ लेते हैं। भगवान सूर्य आदिदेव है, इसलिए आदित्य कहते हैं आदिदेव। वो लोक कल्याण के लिए अदिति के गर्भ से जन्म लिए हैं। सूर्य समान देवता नहीं है। जैसे वसुदेव देवकी के यहाँ विष्णु भगवान अवतार ले लिए वामन के रूप में, उसी प्रकार सविता, सविता का मतलब है उत्पन्न करने वाला। सूर्य को सविता कहा है, और सूर्य ही इस जगत का सृजन करता है। इसलिए ब्रह्मा के स्थान पर सूर्य की पूजा होती है। त्रिदेवों में ब्रह्मा जी की पूजा कम होती है, उसके स्थान पर सूर्य की गई है। सूर्य को सूर्यो वही ब्रह्मा साक्षात परमात्मा का रूप माना है, और सूर्य से हमारा जीवन सबका प्रभावित होता है। इसलिए सूर्य से और मनुष्य और जगत का बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। आप अनुभव करना, पहले विज्ञान बहुत ऊपर था, अब तो विज्ञान के विषय में लोग चिंतन ही नहीं करते, क्योंकि व्यक्ति इतने उलझे हुए हैं कि चिंतन का समय ही नहीं है व्यक्ति के पास। कारण पर जाते ही नहीं है लोग, सब कार्य में लगे हैं। तो सौर मंडल, सूर्य परिवार, सूर्य से वायु पृथ्वी सब उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो जब सूर्य मंडल में गड़बड़ी होती है तो पूरा मनुष्य के जीवन में प्रभाव आ जाता है, निगेटिविटी आ जाती है। सूर्य जब आंधी तूफानों से ढक जाता है तो हमारे जीवन में ही प्रभाव आ जाता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो भी मनुष्य के जीवन में प्रभाव आ जाता है, पशु पक्षी के जीवन में ही प्रभाव आ जाता है, क्योंकि सूर्य का अणु अणु हमारे अंदर विद्यमान है। इसलिए भौतिक दृष्टि से सूर्य सभी प्राणियों का महापिता है, और परमात्मा का अधिभौतिक रूप सूर्य ही है। हमारे सामने प्रत्यक्ष अधिभौतिक रूप है सूर्य। इसलिए सूर्य अलग अलग रूपों में कार्य कर रहा है। इसलिए सूर्य की उपासना अलग अलग रूपों में होती है। यदि आप देवता रूप से उपासना करेंगे तो देवता रूप से फल मिलेगा, ईश्वर के रूप से उपासना करेंगे तो ईश्वर रूप से फल मिलेगा, सूर्य की उपासना ब्रह्म रूप से करेंगे तो ब्रह्म रूप से फल मिलेगा। ये उपासना में भेद है। इसलिए भाव बताएगी कि आप किस रूप में उपासना कर रहे हैं उसकी। इसलिए शिव जी की उपासना आप ब्रह्म रूप से करेंगे तो वो फल मिलेगा, शिव जी को ईश्वर मान के करेंगे तो अलग फल मिलेगा, शिव जी को देवता मानेंगे तो अलग फल मिलेगा। तो ये पांच देवता पांच तत्वों के हैं, और इनको परब्रह्म के रूप में उपासना की गई। किस लिए? भौतिक और परलौकिक दोनों वस्तुओं के लिए, क्योंकि निराकार की उपासना से भौतिक वस्तु प्राप्त नहीं होती। इसलिए सनातन धर्म में ओमकार निराकार है, उससे विवेक मिलता है, वैराग्य मिलता है। इसलिए सनातन धर्म के लोग ओमकार की उपासना बंद कर दिए, देवी देवताओं करते हैं, क्योंकि धन मिल जाए, कोई गलती नहीं है। इसलिए धन के लिए देवी देवताओं की उपासना होती है। मुक्ति नहीं चाहते वो, देवी देवता की धन का ऐश्वर्य चाहते। अलग अलग मत है, ठीक है, स्वतंत्रता है उसमें। अर्थ धर्म काम मोक्ष चार पुरुषार्थ हैं, और मनुष्य के लिए स्वतंत्रता देगी। इसलिए जबरदस्त मोक्ष भी कराना उचित नहीं है, और हम लोग जबरदस्त मोक्ष भी करा देते हैं, स्वर्गी भी लिख देते हैं। कोई भी मर गया वो स्वर्गी लिख दिए, वो जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता ये तो पूछे ही नहीं हमने। हो सकता है अपने घर में ही पोते का बेटा बनना चाह रहा हो तो हाँ वहीं बन के आ गया, लेकिन हम उसको स्वर्ग भेज रहे हैं जबरदस्त। साधु है ब्रह्मलीन कर रहे हैं, अरे भाई उसको संसार में रहने की इच्छा हो, महंत मंडलेश्वर बनने की इच्छा हो, जगत गुरु बनने की इच्छा हो, और हम ब्रह्मलीन करा दिए तो समस्या है। ब्रह्मलीन होना भी तो चाहे वो, कम से कम हमारे सामने विमान आ भी जाए स्वर्ग जाने के लिए तो जाने को राजी नहीं होंगे। समझ लो, इतनी माया का प्रभाव है। एक कथा आती है, जब हिरण्यकश्यपु मारा गया, रोचक कथा है। तो भक्त प्रहलाद प्रेमी भक्त थे, स्वार्थी नहीं थे, परम वैष्णव थे प्रहलाद। तो भगवान विष्णु आए और बोले, भक्त प्रहलाद
तुम ये असुर लोक में रहने लायक नहीं, तुम हमारे बैकुंठ में चलो, तुम बहुत अच्छे भक्त हो। और तुम्हारे जैसे व्यक्ति कोई रखेंगे भाई, लड़ाई झगड़ा वाले कौन रखेगा ये बताओ, कोई भी रखना नहीं चाहता। तो प्रहलाद प्रेमी थे, बोले मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मैं बहुत से साथियों को लेके जाऊंगा भाई, माता को भी लेके जाऊंगा, कयाधु को। बोले ठीक है। विष्णु लोक से विमान आ गया, सब हेलीकॉप्टर बड़े बड़े भाई, धरती से बड़ा है विष्णु लोक, और धरती के ऐश्वर से कई गुना ऐश्वर है वहां। तो कहते हैं विमान आ गया, तो प्रहलाद बोले चलो। तो प्रहलाद अपनी माता के पास गए, प्रणाम किए, बोले माता बैकुंठ से विमान आया है, तो चले यहां से, बैकुंठ में रहेंगे। कयाधु बोली बेटे तू ही जा, मैं तो नहीं जाऊंगी, अभी और भी नाती पोते हैं, सब देखूंगी मैं। वो नहीं गई। दैत्य बंधु बोले बैकुंठ चलो कि विमान आया है। बोले भाई अभी हम नहीं जाएंगे, देवताओं ने हमको पिटाई किया, अभी हम बदला लेंगे, नहीं जाएंगे अभी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किए, गुरुदेव आप चलेंगे क्या? शुक्राचार्य बोले अरे बच्चा चल हट, अभी मैं दैत्यों को देवताओं से जिताऊंगा, और अभी मैं दैत्यों को इंद्र बनाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, अभी तू ही जा। देवताओं के पास गए, बोले देवता लोग आप बैकुंठ चलो। देवता बोले हमने बड़ा बड़ा पुण्य किया है, बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, महा मुश्किल से गद्दी मिली है बैठने के लिए, हम नहीं जाएंगे भाई, तू ही जा। देवता लोग नहीं गए। फिर धरती में आए साधु संतों के पास, बोले संत महात्माओं आप चलो। तो बोले किसी ने मंडलेश्वर बना है, कोई मंदिर बनाना है, किसी को शंकराचार्य बनना है, किसी को चेला बनाना है, बहुत सी कामना वासना से भरे पड़े हैं मनुष्य लोक में। अब मनुष्य को कहा है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, मनुष्य तो बहुत उलझा हुआ आदमी है, 10-10 रुपए के लिए कहां कहां भाग रहे हैं लोग। मनुष्य की इच्छा बहुत कमजोर है। तो मनुष्य, वो संत बोले अभी हम नहीं जाएंगे, बैकुंठ आप ही जाओ। फिर मनुष्यों के पास गए, बोले शादी करना है, विवाह करना है, नाती पोते के लिए दुआ मांग रहे हैं, बहुत बवंडर फैला है लोगों के पास, बोले हम नहीं जाएंगे। फिर जानवरों के पास गए, वो भी मना कर दिए। अंत में सूकर मिल गया, सुअर। तो सुअर को बोले भाई बैकुंठ जाएगा? सूकर ने कहा, सुअर जान गए? तो सुअर ने कहा अपनी सूरी से बहुत प्यार करता हूं, उसके बिन मैं बैकुंठ में नहीं रह सकता, इसलिए सूरी से पूछ लेता हूं कि सूरी बैकुंठ चलेगी कि नहीं। सूरी ने कहा वहां बिष्टा खाने को मिलेगा कि नहीं। देखो मनुष्य की स्थिति है, लोग जाना ही नहीं चाहेंगे। माया का प्रभाव, इसलिए माया का प्रभाव खतरनाक है। जो जहां है मरना ही नहीं चाहते आदमी। देखो मृत्यु जबरदस्त आ रही है, कौन मरना चाह रहा है? सुनने को मिला है एक लकड़हारा था और जंगल में लकड़ी काट के लाता, बेचता, आटा दाल लेता, फिर रोटी साग बना के खाता। बूढ़ा हो गया, पूरा जीवन चला गया। जून का महीना था, लकड़ी काट के लाया और पेड़ के नीचे पटक दिया और लेट गया। और मृत्यु को पुकारा कि तू सबको लेने आती है, मेरे को एक छोड़ देती है, इसलिए तू मेरे को ले जा। और वैसे मृत्यु तो समय के पहले आती नहीं कभी, लेकिन कहते हैं आ गई उसकी पुकार को सुन करके। तो मृत्यु बोली आ गई हूं, तू बता किस लिए बुलाया है। लकड़हारा ने कहा वो मेरे गट्ठा को सिर में रख दे और मैं चलता हूं। हाँ, ये मनुष्य की स्थिति है। देखो वो लकड़हारा भी मरना नहीं चाहता है, इतना मोह है माया का पर्दा। अब हम माया के पर्दा को हटाने के लिए उपाय ही नहीं करते हैं। अब माया क्या है? नाती पोते। और क्या है माया? नाती पोते से बहुत ममता होती है। नाती पोते किसी को घास फूस नहीं डालते हैं, लेकिन आप लोग उसके पीछे पड़े रहते हो। हाँ, वो आपकी परवाह नहीं करते हैं, उनकी दुनिया अलग है अपनी। सही बात है कि नहीं? झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, सही बात है ना? तो यही सब माया है और कोई माया नहीं है। आप सोचते होगे कहीं आकाश में बैठा होगा, चुम्बक पकड़ा होगा, इस सब माया का ही कार्य है। सारी दुनिया मायामय है। ऐसा मत समझो कि पत्नी माया है, पति भी माया है, नाती पोते भी माया है, गाड़ी बंगले सब माया का कार्य है। टोटल सुख दुख सब माया है। तो देखो सूर्यवंश की कथा चल रही थी, सूर्य की कथा चल रही थी। तो जो सूर्य है उसके अभाव में निगेटिविटी ऊर्जा आती है, इसलिए सूर्य की उपासना अनादिकाल से कही है। तो सूर्य की उपासना जब आप गायत्री मंत्र के जाप करेंगे तो आपके विचार अलग हो जाएंगे, विचार बदलेगा आपका।
सोच बदलेगा थोड़ा सा, उपासना से शांति होगी। और साधक बड़े कठिन परिश्रम से रास्ता निकाल लेता है उपासना करके। सूर्य प्रेरक है, इसलिए चाक्षुष उपनिषद में सूर्य से प्रेरणा है। अस्तो मां सदगमया, तमसो मां ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा अमृतम गमया। ये सूर्य चाक्षुषो उपनिषद है। ये भगवान शिव से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, मृत से अमृत की ओर जाएं। और भागवत की जो प्रेरणा मिली है गोकर्ण को, वो भगवान सूर्य से ही मिली है। सूर्य में सभी देवताओं की उपासना होती है। सूर्य मंडल में सूर्य सबका प्रतीक है, यूनिवर्सल है वो। आगे चलते हैं, कहते हैं सूर्य के वंश में वैवस्वत मनु हुए और उनसे मनु जाति की उत्पत्ति हुई। मनु के पुत्र हुए नभाग आदि हुए। कहते हैं उनमें से एक सरियाती हुई। सरियाती की बेटी थी सुकन्या। कहते हैं ये सुकन्या को लेकर सरियाती घूमने फिरने के लिए गए तो सुकन्या चंचल स्वभाव की लड़की थी। तो एक ऋषि थे जिनका नाम था च्यवन। ये भृगु के पुत्र थे, ब्रह्मा जी के वंश के थे। वो तपस्या कर रहे थे, शरीर में बमीटी आ गई थी, नेत्र जुगनू की तरह थे। उस बाल सुलभ से कांटे से उनके नेत्र को खराब कर दिया, पूरा खून बहने लगी। उनके अपमान से पाप चढ़ गया। सरियाती के सैनिकों के मलमूत्र रुक गए, घबरा गए, हाहाकार मच गया। धीरे धीरे गए तो पता चला उसकी बेटी ने की है। बोले क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। चमन मिली बोले कभी भी क्रोध नहीं किया हूं, लेकिन मैं अंधा हूं और अकेले रहने में समर्थ नहीं हूं, इसलिए अपनी बेटी को मुझे दे दो। सरियाती घबरा गया, बोला कि अपनी बेटी को कैसे दे दूं। कहता है देव देव कन्योपमाम दत्वा सुखी स्यात्मा संभवात। ऐसे अल्प बुद्धि पापी कौन होगा जो शुभ अशुभ का ज्ञान रखते हुए अपनी बेटी को ऐसे वृद्ध आदमी से शादी करेगा। शरीर में सब झुर्रियां हैं और मेरी बेटी भौं कामबाण से पीड़ित है, जवान है और यौवन अवस्था में है। और यौवन अवस्था में काम को जीतना बड़ा कठिन है और नेत्रहीन पति को पाकर कैसी स्थिति रहेगी उसकी। कहते हैं तपस्वी गौतम भी जवान स्त्री को रख करके दुर्गति हो गई उनकी। इसलिए कहा है बूढ़े आदमी को जवान पत्नी नहीं भी रखना चाहिए। लेकिन क्या करोगे, लोग रखते हैं, लालसा भी है। याद आ गई, बॉम्बे की याद आई। बॉम्बे में मैं गया था एक बार कथा करने। तो कथा चलती थी तो एक 76 साल के व्यक्ति आते थे। बहुत पुरानी बात हो गई, 10-12 वर्ष पहले। वो एक नवयुवती के गले में हाथ डाल के आते थे। वो थी 22 वर्ष की। तो मेरे पास बैठे तो मैंने पूछा कि दादू ये कौन है? तो बोले माई गर्लफ्रेंड। हाँ, वो उनकी प्रेमिका थी, 22 साल की, वो 76 साल की। उससे शादी करने गई थी। क्यों गई थी मालूम है? पैसे के लिए। उसके पास पैसा बहुत था, 3 करोड़ का तो उसका मकान था, बेटे बहू कोई नहीं थे उसका। तो शादी करने के लिए उसके साथ लग गई थी। तो ठीक है भाई, पैसे के लिए, पैसे जरूरत है, आदमी कीमत तो नहीं है, पैसे कीमत तो है। तो मैंने तो ठीक कहा, ठीक है भाई, यदि पैसा मिल जाए तो कोई बात नहीं। और आगे चल के आदमी की कोई कीमत नहीं होगी, पैसा का ही कीमत होगी। और बॉम्बे में आदमी की कोई कीमत नहीं, पैसा का ही कीमत है। अमेरिका आदमी में पैसा की कीमत है। धीरे धीरे कालू खेड़म भी आएगा, केवल पैसा पूछा जाएगा। हवा आने लगी है। तो कहता है अपनी बेटी को कैसे दूं? अहिल्या का भी यही था। इसलिए बूढ़े आदमी को भाई समझना चाहिए। लेकिन शरीर बूढ़ा होने से कुछ होता नहीं है। मन तो बूढ़ा होना चाहिए हमारा, लेकिन मन बूढ़ा नहीं होता। कहते हैं किसी प्रकार वो कन्या डर के मारे शादी कर ली और उसी के साथ रहने लगी, सेवा शुश्रूषा करने लगी। अचानक भगवान सूर्य के बेटे अश्विनी कुमार आए। ये सुकन्या पानी लेने गई नदी में, तो देख करके मोहित हो गए
और बोले भाई हम सूर्यदेव के बेटे हैं इसलिए हमसे शादी कर ले। तू कौन है? तो देवताओं के यहाँ आई है, हम योग्य वर हैं। समझना शादी के लिए सब ललायत हैं, मिलती है नहीं, लेकिन शादी कर ले। फिर वो डांटी, बोले भाई मैं ऋषि की पत्नी हूं और मैं पतिव्रता हूं। फिर वो सहम गए। फिर अश्वनी कुमार बोले आपके पतिव्रत परायण से हम बड़े प्रसन्न हो गए, इसलिए कोई वरदान मांगो, हम देवता हैं, कुछ न कुछ उपकार कर सकते हैं, हमारी पास कुछ शक्तियां होती हैं। तो अपने पति के पास ले गई, बोले अश्वनी कुमार हैं, ये देवताओं के वैद्य हैं। तो अश्वनी कुमार को चमन ऋषि बोले मेरा इलाज करो। तो अश्वनी कुमार बोले एक सिद्ध कुंड में ले जाते हैं और आप जवान हो जाएंगे। सिद्ध कुंड में ले गए, चमन मुनि जवान हो गया। आज के विज्ञान नहीं मानेगा, लेकिन उस जमाना में कुछ रहा होगा। कहते हैं जवान हो गए, बड़े सुंदर हो गए। सुकन्या बड़ी प्रसन्न हो गई। तो चमन ऋषि बोले कि हम आपका परोपकार करेंगे, आप बताओ, क्योंकि आपने हमारा परोपकार किया तो हम भी आपका करेंगे। बोले ठीक है। तो कहते हैं हमको देवताओं ने सोमपान नहीं कराते अश्वनी कुमार को। देवताओं के संसद में इनकी उपेक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये वैद्य है। तो पुराने जमाने में वैद्य की आजीविका को बहुत छोटा माना जाता था, आप भी अनुभव किए होंगे। आज डॉक्टर सबसे ऊंचा माना जाता है, उल्टा हो गया है आजकल, पूरा उल्टा हो रहा है इस समय। वैद्य को बहुत छोटा माना जाता था। तो कहते हैं तुमको सोमरस पान कराऊंगा, यज्ञ करें। अब ये अपनी इसकी बेटी अपने पिता को बुलाई, देखी कि जवान पुरुष के साथ बैठी है। तो अब पिता के पास प्रणाम करने गई, उसका अभिनंदन ने किया। दुष्टा, तू तो हमारे कुल को बर्बाद कर दी, तू जार हट्टा कट्टा के साथ लगी है, बूढ़े आदमी को त्याग दिया तूने, तो उल्टा है, तू बात करने योग्य नहीं है। फिर उसने सब लाइन से बताई कि आपका जमाता चमन है। फिर बड़े प्रसन्न हुए। फिर वो यज्ञ करने लगे अश्वनी कुमार को सोमरस पान कराने के लिए। यज्ञ जब करने लगे तो इंद्रदेव आ गए और बोले ऋषि आप मर्यादा का उल्लंघन मत कीजिए, आप नियम तोड़ रहे हैं। ये अश्वनी कुमार अत्यंत देवताओं से हीन वृत्ति से जीवन चला रहे हैं और आप स्वार्थ से इनका सोमपान करा रहे हैं। देवताओं ने इंकार कर दिया है इनका। तो बोले नहीं, इनका सोमपान कराया जाएगा। सोमपान कराने के लिए तैयार हो गए। इंद्र क्रोध में आकर अपना वज्र उठाने लगे। ऋषि के पास भी महाशक्ति थी। ऋषि के शक्ति के आगे इंद्र का वज्र ठंडा हो गया और वो इंद्र को मारने के लिए राजी हो गया। बृहस्पति को याद किया, बृहस्पति आया, बोले चमन ऋषि देवी के भक्त हैं, इनसे जीतना कठिन है। तो चमन गायत्री के भक्त थे, वो गायत्री की शक्ति से, तो कहते हैं अश्वनी कुमार को उन्होंने सोमरस का पान करा दिया। अश्वनी कुमार सोमरस पान किए, अदले बदले में हो गया। तो देखो, तो इस तरह से ये कथा है। अब आगे की जो कथा है चालू करते हैं। अब आगे कथा आती है हरिश्चंद्र की कथा। अब हरिश्चंद्र के जो पिता थे, जिसका नाम त्रिशंकु था, आप जानते होंगे, सूर्यवंश में राजा हुए त्रिशंकु, उनका नाम था सत्यव्रत भी। तो इनके कुल पुरोहित थे वशिष्ठ ऋषि। तो सत्यव्रत को, त्रिशंकु को अपने शरीर से ममता बहुत थी। वो बोला सशरीर स्वर्ग जाऊंगा और वहां अप्सराओं के बीच में रहूंगा, ऐसा यज्ञ कराइए कि सशरीर जाऊं। वशिष्ठ बोले राजन, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, ऐसा यज्ञ नहीं हो सकता है। तुम यज्ञ आदि करो, पुण्य अर्जन करो और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा तुमको। लेकिन राजा हठी था, बोले फिर मेरे गुरु होने का आपका कोई कीमत नहीं। लड़ गया वो, हमारे राजकोष से आप खाते पीते हैं। वशिष्ठ गुस्से में आए और श्राप दे दी, तू चंडाल हो जा। वो चंडाल हो गया, शरीर का रंग कांति बदल गई, जंगल में ही भटकने लगा। कहते हैं फिर उसी समय विश्वामित्र मिले और विश्वामित्र से प्रार्थना की कि मुझे सशरीर स्वर्ग भेजो। उस समय वशिष्ठ और विश्वामित्र की लड़ाई थी, ऋषियों की लड़ाई होती। ऋषियों का अहंकार भी बड़ा खतरनाक होता है, ये समझ लो आप।
सामान्य व्यक्ति का अहंकार छोटा होता है, साधुओं का अहंकार बहुत बड़ा होता है। हाँ, जितना बड़ा पंडित उतना बड़ा अहंकार। तो कहते हैं विश्वामित्र ने यज्ञ कराया, उसको सशरीर स्वर्ग भेज दिया। इंद्र ने उसको उल्टा फेंका, तो विश्वामित्र ने उसके लिए नई स्वर्ग सृष्टि बना दी, स्वर्ग बना दिया नया। हाँ, विश्वामित्र के पास तपोबल था। ये किसका तपोबल था? गायत्री का तपोबल था। गायत्री के मंत्र से ही सृजन करने की क्षमता आती है। गायत्री की तपस्या से ब्रह्मा जी सृजन करते हैं जगत को। देवी पुराण में लिखा है कि जो 100 जन्म तक गायत्री का जप करेगा तो ब्रह्मा बनने की योग्यता आ जाती है, 100 जन्म तक। शिव पुराण में भी लिखा है कि जो ओम नमः शिवाय का 100 करोड़ जाप कर लेता है वो ब्रह्मा पद के अधिकारी हो जाता है। लेकिन 100 करोड़ कम होता है। आप विचार करो, आधा जीवन तो खाने और सोने में चला गया, ठीक है। और आदमी का जीवन 70 साल भी नहीं, कम मरेगा कोई भरोसा नहीं। 35 साल बचा, मान लो 70 में से 35 साल में से 20 साल तो पढ़ने लिखने में बीत गए, 15 साल बचा। 15 साल में से 10 साल तो लड़ाई झगड़ा में बीत गए इधर उधर, 5 साल बचा। और 5 साल में इतना कैसे जाप कर लेगा? बड़ा कठिन है। गायत्री तो और कठिन है। तब वो ब्रह्मा का पद मिलता है। ब्रह्मा का पद मिलना बहुत कठिन है, योग्यता चाहिए। आने वाले कल्पांतर में हनुमान जी को ब्रह्मा बनाया जाएगा, ऐसे पुराणों में लिखा है। उसके अंदर क्षमता आ गई होगी, नहीं होगी तो अर्जन कर रहे होंगे, तपस्या कर रहे होंगे बैठ करके। आप भी तपस्या करो, लेकिन पद तो मिलता नहीं जल्दी से ना, पद की बात है। तो ब्रह्मलोक में भी बहुत से ब्रह्मा जैसे व्यक्ति हैं वहां, लेकिन उनके पास पद नहीं है, इसलिए कीमत नहीं है। पद को मिलने में टाइम लगता है। बलि इंद्र बनेंगे, उनको भी मिला नहीं, अभी टाइम लगेगा, बैटिंग लिस्ट में है। अभी ये साधुओं का, संतों का ये बैनर लगा है, ये बैटिंग लिस्ट में चल रहे हैं। अभी समय आएगा, अधिक मास, फिर कथा सुनेंगे, यहाँ कर्म फल है, यहाँ रोटी दाल खाएंगे। देख, ये भी बैटिंग लिस्ट है। और क्या है, सब जगह बैटिंग लिस्ट चल रहा है आदमी का। और आदमी बैटिंग लिस्ट कराते हैं। मैं एक बार दिल्ली में जाता था, एक आदमी बोला मैं आपको अगले बार भोजन कराऊंगा महाराज। मैंने कहा भाई भोजन तो आश्रम में चकाचक है, तेरे जरूरत नहीं है। नहीं महाराज कराऊंगा। 2 साल तक बोला, आके बोल देता है। कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, भारत देश के आदमी है, झूठ बोलने की तो आदत बनी है। मनोरंजन है, कोई बात नहीं। तो देखो सब बैटिंग में लगे। आप लोग भी बैटिंग में लगे हैं भाई। कोई दादी बनने की आशा में है, कोई नानी बनने की आशा में है, कोई दादा बनने की आशा में है। अलग अलग है सबकी इच्छा। तो कहते हैं इस तरह से वो फिर नहुस, उसको जो त्रिशंकु को भेजा गया नए स्वर्ग बना करके, तो त्रिशंकु का बेटा हुआ हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की कथा सुनने लायक है। तो कहते हैं हरिश्चंद्र की कथा ऐसी है कि एक बार देवलोक में संसद चालू हुआ, धर्म संसद। हमारे यहाँ भी धर्म संसद होता है, शंकराचार्यों का, महामंडलेश्वरों का, लेकिन लड़ झगड़ जाते हैं। वहां भी लड़ाई झगड़ा होता है। लड़ाई झगड़ा की भी तो कोई बात होती नहीं है। तो वहां धर्म संसद हुआ। तो धरती के ऋषि को भी बुलाया गया, विश्वामित्र को भी बुलाया गया, वो भी गए। बड़े बड़े ऋषि इंद्र देव सभा में बैठे थे, सब ऋषियों का सम्मान किए। तो विचार किए सबसे ज्यादा कठिन क्या है इस दुनिया में। कोई सत्संग बोल रहा है, कोई तप बोल रहा है, कोई जप बोल रहा है, कोई दान देना बोल रहा है, अपने अपने तरीके से उत्तर दे रहे हैं लोग। लेकिन वशिष्ठ ने कहा सत्य सबसे कठिन है। सत्य बोलना और सत्य करना, वचन का पालन करना सबसे कठिन है। बोले अच्छा। तो विश्वामित्र बोले इस दुनिया में कोई आदमी है कि जो सत्य बोलता हो और सत्य का पालन करता हो? वशिष्ठ बोले मेरा शिष्य हरिश्चंद्र है, वो सत्य बोलता है और वही सत्य का पालन करता है। बोले अच्छा। अब वशिष्ठ और विश्वामित्र की झगड़ा थी। अब वो विश्वामित्र उसकी परीक्षा लेने के लिए चल दिया। बड़ा तेजस्वी ऋषि था। डर के मारे हरिश्चंद्र ने साव भगत किया। बोले भगवान जो आप चाहें वो दूंगा, मैं सूर्यवंशी हूं,
तो बोले संकल्प ले, पहले संकल्प लिया गया फूल पत्री लेकर, बोले जो तेरा वो मेरा। हाँ, बोले जो तेरा वो मेरा बोल दिए, बोले तू यहां से भाग, अब मेरा राज हो गया ये। हाँ, संकल्प का मतलब क्या हुआ भाई, सब मेरा हो गया। अब दक्षिणा और देनी पड़ेगी भूरसी, तो बोले 60 किलो 60 भार सोना, 60 किलो सोना और देना है। हरिश्चंद्र अपने पत्नी तारा और रोहित के साथ निकल पड़ा और काशी में अपने को बेच दिया। पत्नी अलग बिक गई, बच्चा ब्राह्मण के यहाँ बिक गया। और बहुत लंबी घटना है, शॉर्टकट में बता रहा हूं। हरिश्चंद्र डोम ने खरीद लिया और मुर्दे घर में रहने लगा। मरे हुए का कफन खरीदता था, बेचता था। रानी की इतनी दुर्गति हो गई कि रोहित को सांप ने काट दिया, कफन के लिए बेटी के लिए पैसा नहीं था। उस समय डोम अपने नियम के अनुसार रोहित को जलाने के लिए कपड़े भी नहीं दिया, और तारा के पास एक ही कपड़ा था, उसी कपड़े से जलाने के लिए तैयार हो गई। विश्वामित्र प्रकट हो गए और बोले आज के बाद तू सत्य हरिश्चंद्र हो गया। विश्वामित्र ने तब से पुनः उसको राजा बना दिया, वैसा का वैसा शरीर कर दिया। विश्वामित्र ऋषि बहुत तपस्वी ऋषि थे, ब्रह्मा की तरह, और ऐसा ऋषि हुआ किसी से नहीं डरता था नारायण, न तो लक्ष्मी से, न विष्णु से, न ब्रह्मा जी से, किसी से नहीं, क्योंकि छत्री था वो पक्का। छत्री में अहंकार होता है ना। हाँ, किसी से डरना नहीं भाई, महातपस्वी ऋषि था। कहते इतनी तप करता था कि उसकी तप से तपस्या भी डरती थी, रिद्धि सिद्धि भी डरती थी कि ऐसे आदमी के हाथ में हम क्यों जाएं भाई, बेकार आदमी है। हाँ, ज्यादा उग्र आदमी के पास कोई जाना नहीं चाहता है। आप भी अनुभव करना, कोई उग्र बाबा जी आ जाए तो कहेंगे कहां से कहां आ गया, दुष्ट भाग जाए तो अच्छा है। हाँ, कोई पसंद नहीं करता भाई, अच्छे आदमी को सब पसंद करते हैं, और झाड़ फूंक वाले को तो सब पसंद करते हैं। कहते हैं वो सत्य हरिश्चंद्र हो गया। किसके प्रभाव से हो गया? सत्य के प्रभाव से हो गया। इसलिए कहा है मनुष्य को मन, कर्म और वचन से उसको सत्य का ही आचरण करना चाहिए। अब आगे की जो कथा है, कहते हैं आगे की कथा राधा की कथा है। कहते हैं कले पंच सहस्राब्दे समतीते सुरेश्वरा पगता सा महाभाग तन्मे व्याखो तुमर्हसी। कहते हैं कथा ऐसी है कि मुनिवर कली के 5000 वर्ष बीत होने पर गंगा कहां चली जाएगी, हे महाभाग बताने की कृपा करें। तो कहीं लिखा है 10,000 वर्ष के बाद गंगा गायब हो जाएगी, लेकिन आज भी देखना कि गंगा बहुत जगह गंदी भी हो गई है, लेकिन कहते हैं 10,000 वर्ष के बाद गायब हो जाएगी गंगा, क्योंकि इतना पाप बढ़ जाएगा। भगवान नारायण बोले हे नारद, सरस्वती के श्राप के प्रभाव से भारतवर्ष में आई, पुनः श्राप अवधि बीत जाने पर बैकुंठ चली गई, क्योंकि श्राप से आई थी धरती में। तो वहां भी श्राप लगता है देवी देवताओं को, जैसे नेता को जेल में बंद करते हैं वैसे उनको भी श्राप लगता है। हम लोग ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, हम भी गलती करेंगे, हमको भी श्राप लगेगा, माइयों को भी लगता है, सबको लगता है। कहते हैं गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी ये तीनों हरि की भार्याएं थी पहले, ठीक है। कहते हैं गंगा, सरस्वती, लक्ष्मी, स्तैमिश्र, प्रिया हरि, तुलसी, संगीता, ब्रह्मास्त्र, कीर्ता, सुटौ, 3 भार्याएं थी। तुलसी सहित भगवान को चारों स्त्रियों में वेदों में कही है। भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट गंगा ब्रह्मा कमंडल में स्थित शिव की प्रिया के रूप में विख्यात हुई। कहते हैं प्राचीन काल में ये गंगा पानी के रूप में विद्यमान थी, और कृष्ण के अंग से आविर्भूत गंगा उनके स्वरूप वाली है, और गंगा जल की अधिष्ठात्री देवी है, और बहुत सुंदर है, पाप को नाश करने वाली है। तो कहते हैं ये तीनों थी। तो कहते हैं गंगा बहुत पवित्र तो है ही। तो कथा ऐसी है कि अब माइयों में आप देखना इस सजावट करती हैं, घुंघराले बाल,
और लिपस्टिक लाली सब लगाती हैं। तो कहते हैं भगवान कृष्ण का बड़ा सुंदर रूप इत्यादि था। तो भगवान कृष्ण आए तो कहते हैं काम स्वभाव वाली गंगा बस से मुंह ढककर लज्जित हुई कृष्ण के पास विराजमान हो गई, क्योंकि जिसकी 3 पत्नियां होंगी उसमें झगड़ा होगा। ये कथा इसलिए बताई जा रही है कि भगवान नारायण भी पत्नियों से दुखी हो गए, कृष्ण भी दुखी हो गए। कल की कथा सुनाई जा रही है, ठीक है, और आप भी दुखी हो जाएंगे भाई। इस इतिहास में 2 पत्नियों से भी कोई सुखी नहीं हुआ है आज तक, न तो इंद्र, न सूर्य, न चंद्र। सबका इतिहास है, ब्रह्मा विष्णु सबको लेकर के। महादेव की एक पत्नी थी केवल, इसलिए महादेव दुखी नहीं हुए हैं। आगे कथा आएगी। कहते हैं विराजमान हो गई, अपलक सौंदर्य को निरंतर देखती रही। गंगा का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा, रोम रोम पुलकित हो गया भगवान कृष्ण को देख करके। इसी बीच राधिका आ गई। कहते हैं गोपी त्रिसंध कोटि युक्ता चंद्र कोटि समप्रभा, विराजमान हो गई। 30 करोड़ गोपियां थी उसके साथ, उनकी भी कांति बड़ी सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। और कृष्ण के पास वो भी चली गई। कहते हैं तीनों जब चली गई और कृष्ण विराजमान थे, इधर गंगा राधिका की स्तुति की, राधा से कुशल हालचाल पूछा। इधर गंगा ने राधा को ऊंचे आसन विराजमान देखा, परम मनोहर था, बहुत अच्छा था, रूप गुण सौंदर्य इत्यादि, और बड़ी प्रभा था उसका। हे नारद, राधा बोली हे प्राणेश, आपके पास बैठ करके बहुत अच्छा लग रहा है, और पूर्व काल में मैंने बड़ी पुण्य की थी, तो इस तरह से ये है। तो इस तरह से दोनों में झगड़ा हो गया, वहां भी झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे को श्राप दे जाते हैं। दूसरी कथा ऐसी है कि भगवान नारायण की 3 पत्नियां थी, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी। तो तीनों बैठी हुई थी, तो तीनों में इतना झगड़ा हो गया कि एक दूसरे को श्राप दे डाली। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं मुखे दुष्टा, मुख लड़ाने वाली महिलाओं की अपेक्षा जंगल में रहना चाहिए, लेकिन ऐसे के पास नहीं रहना। इसलिए भगवान विष्णु सरस्वती को तलाक दिए, बोले जा तू ब्रह्मा के पास रहा, गंगा तू भी जा, मैं केवल लक्ष्मी के साथ रहूंगा। इसलिए लक्ष्मी नारायण का जोड़ा अनादिकाल से चल रहा है। इधर नारायण, ये जो वैष्णव है, वैष्णव के मूल स्रोत नारायण है, तो नारायण से राम कृष्ण आदि सब होते हैं। अब कृष्ण की अलग है भाई, उनकी प्रेमिका अलग है। तो ये बड़े बड़े जो भगवान हैं, ये ईश्वरी शक्तियां हैं अलग अलग, जो मैंने आपको गिना चुका। सफलता शक्ति के देवता गणेश, पराक्रम शक्ति के देवता नरसिंह, पालन शक्ति के देवता विष्णु, कल्याण शक्ति के देवता शिव, दमन शक्ति के देवता दुर्गा, ये सब देवता है। तो योग शक्ति के देवता कृष्ण है। तो जैसे भारत देश का एक राजा होता है बहुत बड़ा, उसी प्रकार गोलोक के राजा है भगवान कृष्ण। विशाल लोक है, हजारों सखियां हैं, सखा हैं, उनके साथ रहते हैं। संसार अनंत है, संसार को अनंत भी माना है, अनादि ही माना है। संसार अनादित्वात्, अनादि है। जीव जगत ईश्वर तीनों अनादि है, इसलिए पुण्य से सब मिलता है व्यक्ति को, और पाप से भी मिल रहा है फल। तो बहुत भक्त हो गया भगवान कृष्ण का, बहुत पुण्य किया, उसके प्रभाव से गोलोक चला जाएगा। ये सब लोक है वहां का। तो इसी तरह से ये सब लोक बनाए गए हैं, और जो लोग भक्ति उपासना करते हैं वो इष्ट देव के लोग जाते हैं, इनको कहते हैं इष्ट देव। जैसे भागवत में कथा आप सुना है कि आत्मदेव धुंधकारी से बहुत परेशान हो गया। तो आत्मदेव ने क्या किया? आत्मदेव ने भागवत का पाठ किया, भगवान कृष्ण की भक्ति किया, और भक्ति के प्रभाव से वो भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। मुक्ति का वर्णन नहीं आया कि ब्रह्म ज्ञान हुआ, ब्रह्मलीन हुआ, ऐसा नहीं है, प्राप्त किया। तो वहां संसारी भोग नहीं है, दिव्य भोग है वहां पर। तो भक्त लोग ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहते, भक्त लोग इष्ट लोक चाहते हैं। अलग अलग अपनी अपनी स्वेच्छा है, अपनी अपनी मान्यता है कि व्यक्ति कौन किस में सुख चाहे, ये उसकी अपनी मर्जी है। सुनने को मिला है एक बार
दो नवयुवक बैठे थे। तो एक नवयुवक ने कहा कि मैंने बहुत सुख लिया जिसका वर्णन कवि कालिदास भी नहीं कर सकते। उसने कहा कि भाई तूने कौन सा सुख लिया? उसने कहा एक वेश्या के साथ रात बिताया, वो बहुत सुख मिला। तो उसने कहा मूर्ख, तूने क्या सुख लिया? मैं जो सुख लिया उसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकता है। तो बोले मित्र तूने कौन सा सुख लिया? उसने कहा एक राजा के यहाँ राजभोज किया, मैंने भोजन किया, बहुत सुख मिला मुझे राजभोज में। उसके बगल में एक 80 साल का दादा था, वो बोला मूर्खो तुमने क्या सुख लिया? मैंने वो सुख लिया जो अवर्णीय है, जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो बोले दादा आपने कौन सा सुख लिया? दादा बोले दस्त गया और पेट साफ हो गया, वो सुख लिया मैंने। हाँ, तो किसी को कब्जियत की बीमारी होती है ना, तो पेट साफ होने से बड़ा सुखी हो गया बोला। मैं अरनौद गया था, एक सेठ को कब्जियत थी तो बड़ा दुखी था। 2 दिन के बाद पेट साफ हुआ तो बोलता है आपकी कृपा हुई है, बड़ा सुखी हो गया। अलग अलग सुख है नारायण लोगों को, और लोग अपनी अपनी तरीके से अर्थ लगा लेते हैं, जैसा जिसको लग जाए। सुनने को मिला एक बार उत्तर प्रदेश में 2 आदमी झगड़ा कर रहे थे, तो एक ताकतवर व्यक्ति ने कहा एक झापड़ा मारूंगा तो 64 दांत बाहर आ जाएंगे। तो बगल में एक आदमी खड़ा था, वो बोला भाई साहब दांत तो 32 ही होते हैं, लेकिन आप 64 बोल रहे हैं। वो कहा मुझे मालूम था तू भी बीच में आ जाएगा, इसलिए 64 हो जाएंगे, दोनों को एक साथ ही निपटा दूंगा मैं। व्यक्ति की अपनी अपनी अर्थ है भाई, अपना अपना सुख है। तो क्या होता है, हम ओरिजिनल सुख को जानते नहीं, दिशा की गड़बड़ी है। सुख तो मिल रहा है हमको भी, अलग अलग सुख मिलता है, प्रातः काल का सुख। ऐसा नहीं कि भोजन में सुख नहीं मिलता, लेकिन थोड़ी देर का मिलता है नारायण, थोड़ी देर का सुख है वो। और वो भोजन को हजम करने की भी क्षमता होनी चाहिए आपके पास। आप खा तो लिए लेकिन हजम नहीं हुआ, तो भोजन करने में नहीं है, भोजन को हजम होना चाहिए भाई। इसलिए भारत देश के लोग अवैज्ञानिक पूर्ण भोजन करते हैं, बड़े विचित्र भोजन करते हैं लोग। मैं नर्मदा किनारे परिक्रमा में देखा, जब लोग चाय पीते हैं तो पूरा 1 गिलास चाय पीते हैं। 1 गिलास भाई, 1 पाव, ऊपर कटोरी भी लगा देते हैं, मेरे को भी देते थे। लेकिन कालू खेड़ा के समझदार लोग हैं, वैज्ञानिक हो गए हैं भाई। 1 कप ही पीते हैं चाय। भाई कम ही पियो थोड़ा। खाने का भी विज्ञान है भाई, हंसने का भी है, बोलने का भी है, टाइम टाइम पर ठीक है। तो कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, भोजन उचित समय पर लो, उचित लो, दिनचर्या ठीक हो। मनमाना समय भोजन मत करो, एक टाइम पर ही भोजन करो, तो शरीर ठीक रहता है। ये भोजन का भी है। तो साधक की जो पहली पहचान है वो क्या है? भोजन है। और भोजन भी कैसा होना चाहिए? कहते हैं पवित्र होना चाहिए भोजन, श्रम के द्वारा अर्जित होना चाहिए भोजन। तो भोजन करेंगे उससे जीवन में परिवर्तन आएगा हमारा। और धर्म पूर्वक जो धन का अर्जन करता है उसके अंदर ईश्वर की भक्ति आती है, विवेक भी होता है, वैराग्य भी होता है। ये शिव पुराण में भगवान शिव कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए हमको परिश्रम करना चाहिए। ये मानव शरीर परिश्रम के लिए प्राप्त हुआ है। इसलिए 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। लेकिन बहुत बुद्धिमान होते हैं, वो मोक्ष के लिए करते हैं, और कुछ लोग धर्म के लिए करते हैं, कुछ लोग काम मन इच्छा, संसार की गाड़ी बंगला, कुछ लोग धन के लिए करते हैं। तो अपनी अपनी इच्छा, इसमें स्वतंत्रता दी गई है। इसलिए कोई जबरदस्ती नहीं बोला गया है कि आप बिल्कुल मुक्ति के लिए ही करो भाई, नहीं, आपकी इच्छा है। तो अर्थ और काम बहुत छोटा है, संसार का है। धर्म से चेतना की जागृति होती है। अर्थ मनुष्य को तोड़ता है, धर्म मनुष्य को जोड़ता है। धर्म से हम जुड़ते हैं, अर्थ से टूट जाते हैं। इसलिए आपका जीजा साला कोई उधार मांग ले तो दुश्मनी हो जाती है। दिल्ली में एक व्यक्ति मिला था मेरे को, उसके साला ने 10 लाख ले लिए, 6 साल हो गए, मेरे को बता रहे थे। मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं, फिर भी लोग बिना बताए तो रहते नहीं, क्या करोगे।
तो बोले साला ने 10 लाख ले लिया, 6 लाख हो गया। और पत्नी बोलती थी क्यों मांगते हो उससे, बार बार। पत्नी अपने भाई के पक्ष में थी, बड़ी समस्या थी। और पत्नियों का मोह अपने परिवार से ज्यादा होता है, स्वाभाविक है, उनका संबंध खून से ज्यादा है। इसलिए माइयों का संसार कितना है, बेटा बेटी, उनके बेटा बेटी, भाई बहन, भतीजे, माता पिता, 10-15 लोग उनके हैं। इतनी अटैचमेंट होता है ज्यादा से ज्यादा। और बाकी थोड़ा सा, ये थोड़ा सा देखो, ये भागवत में भी लिखा है, बुरा नहीं मानना है कोई चीज को, स्वीकार करना है। भगवान कपिल कहते हैं गृहस्थ आश्रम कूट धर्म वाला है, कपट वाला है। कपट है। मैं बॉम्बे में देखा, मैंने एक व्यक्ति रहता था और मैं भी जाता था सत्संग करने। तो उसकी बेटी का भी बेटा था और उसके बेटा का भी बेटा था। तो मैंने कई दिनों से देखा अपने बेटे को, बेटा को गोदी में लिया है, चुम्बन ले रहा है, मोबाइल खींच रहा है, उसके लिए बड़े ख्वाब देख रहा है, लेकिन बेटी के बेटे को उसने कभी गोद में नहीं उठाया, नारायण। तो मैंने एक दिन हंसी मजाक में बोला, भाई कि बच्चे तो दोनों हैं, लेकिन बेटी के बेटा को क्या आपके रीति रिवाज में उठाया नहीं जाता गोद में? क्या प्यार कम होता है? अकेले में पूछा तो बोले अपना खून नहीं है वो। भाई क्लियर बोला उसने, झूठ नहीं बोला कम से कम। ये कालू खेड़म में यही चलता है क्या? वो बेटे के बेटा को उठाता था, बेटी के बेटा को नहीं उठाता था। भाई मैंने प्रत्यक्ष देखा हूं। देखो मैं जो अनुभव करता हूं उसको बोलता हूं ज्यादातर। संसार का अनुभव करना चाहिए, किताब में लिखी हुई बात सब सच नहीं है। आप भी देखो थोड़ा अनुभव करके, ऐसा भी है नारायण। कूट धर्मेशु, इसी प्रकार माइयों में भी है, आदमी में भी है, सब में है। दिल्ली में एक व्यक्ति आता है, तो उसके बहन भांजे आए एक दिन। तो पत्नी को बोला, भाई होटल वाला है, इनके लिए कुछ नाश्ता पानी बना दो। वो बीमार पड़ के लेट गई, बोली जी होटल से ले आओ जी। ठीक है, होटल से लाया, खिलाया पिया। दूसरे दिन भाई दूज आया, 4 बजे से उठ गई, बोले भैया आ रहा है मेरे, और बनाना खिलाना चालू कर दी। ये आकर्षण स्वाभाविक है, कोई निंदा करने योग्य वाली बात नहीं है, न बुरा मान, ये स्वाभाविक है, खून का आकर्षण है। लेकिन जब हम दोनों में समता का भाव ले आएंगे, तब हमारी जीवन कुछ और हो जाएगा। हम फिर सामान्य व्यक्ति नहीं रहेंगे, विशेष हो जाएंगे भाई। क्योंकि परमात्मा तो सब में है, बराबर दोनों में है। जीजम भी वही है, सालेम भी वही है। भाई ये तो हम नाटक कर रहे हैं केवल। राम में भी वही परमात्मा है, रावण में भी वही परमात्मा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर हैं। लेकिन दोनों रंगमंच में लीला कर रहे हैं, एक राम का रोल कर रहा है, एक रावण का रोल कर रहा है। दोनों एक हैं अंदर से। मन बुद्धि को खेल है, लड़ाई झगड़ा मन में हो रहा है, विचार में हो रहा है झगड़ा, शरीर में नहीं है झगड़ा, विचार की झगड़ा है। शरीर तो पशुवत है, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी बैठा दो, उसकी कीमत ज्यादा नहीं है। कीमत तो मन की है, विचार की है। इसलिए कहा है मनुष्य को अपने विचार को बदलना चाहिए, सोच को बदलना चाहिए। तो कथा को विराम देते हैं, कल आगे बढ़ाएंगे। सच्चिदानंद भगवान की जय, दुर्गा मातु की जय। आइए 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्यावितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हर 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 महादेव।